ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कंडक्ट कराया गया, उसके चलते स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टीज आई, उन्होंने वहां के नोडल ऑफिसर्स को कॉल किया। नोडल ऑफिसर्स ने जो आंसर्स दिए हैं उसको सुनकर आपका खून खौल उठेगा। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 अगस्त से ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम्स को शुरुआत हो चुका है, जिसके चलते एबीपी माझा के रिपोर्टर ने वहां पे स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स का भी इंटरव्यू लिया और उनको पूछा कि आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहली दिक्कत मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर का टाइमिंग 2 घंटा होगा और अपलोडिंग का टाइमिंग 1 घंटा होगा। उसको अचानक से चेंज कर दिया गया और 8 अगस्त को नया ऑफिशियल ऑर्डर आया कि पेपर का टाइमिंग 3 घंटा होगा और पेपर अपलोडिंग के लिए 1 घंटा, मतलब टोटल 4 घंटा आपको मिलेगा। ये बात कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को पता नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी जरूरी बात, पेपर जो क्वेश्चन पेपर, जो पेपर का टाइमिंग था स्टूडेंट्स का, वो था 9:30 को पेपर बच्चों को मिलना चाहिए था। बट बच्चों को जब क्वेश्चन पूछा गया तो स्टूडेंट्स के जवाब कुछ ऐसे आए कि किसी स्टूडेंट्स को तो पेपर 9 बजे ही मिल चुका था, उनकी तो लॉटरी लग गई, और बहुत सारे बच्चों को पेपर 10 बजे तक भी नहीं मिला था। तो ये सबसे बड़ा फेल्यूर। दूसरी जरूरी बात यह थी कि पेपर अपलोडिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करना है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादातर बच्चे जो है वो कैम स्कैनर यूज करते हैं। बट आपको पता है कि चाइना के साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उसमें वो ऐप तो बंद हो चुका है। अब दूसरा कौन सा ऐप है उसके बारे में बच्चों के पास कोई अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि कौन से ऐप से मुझे पेपर का साइज पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और जो पीडीएफ का फाइल था वो 7 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 MB। तो बच्चों इसको लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। और तीसरा और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि पेपर अपलोडिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि पेपर जैसे ही अपलोड होगा आपको स्टूडेंट्स को एक मेल करना होगा कि यस, हमें आपका पेपर मिल चुका है। तो जब बच्चों ने पेपर अपलोड किया ऐसे तैसे, जैसे भी बनाकर पेपर अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद उन्हें कोई भी मेल नहीं आया। और जब इसका जवाब पाने के लिए उन्होंने वहां के नोडल ऑफिसर्स को कॉल किया, तो नोडल ऑफिसर्स ने जो जवाब दिया वो कुछ ऐसे था, पेपर अपलोड किया है ना, तो हो ही गया होगा। मतलब क्या? मतलब स्टूडेंट इतने ज्यादा गुस्से में है कि स्टूडेंट को समझ भी नहीं आ रहा है कि अभी मेरा पेपर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ये मुझे तब पता चलेगा जब मेरा रिजल्ट आएगा। मतलब अब तक स्टूडेंट इस बात के कंफ्यूजन में थे, इस बात के टेंशन में थे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब स्टूडेंट को इस बात का टेंशन डाला गया है कि पेपर सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। जिनको मेल मिला है उनकी तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं मिला है उनका क्या? देखकर मैं एक ही बात कह सकता हूं, तूफान बहुत बड़ा हो तो कश्ती डूब जाती है, और अहंकार जब बहुत बड़ा हो तो हस्ती डूब जाती है।